श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय महाराज। भगवती श्री राधा तथा दुर्गा के मंत्र, ध्यान, पूजा विधान तथा स्तवन का वर्णन। नारद जी बोले, हे भगवान, मूल प्रकृति रूपा देवियों का सारा आख्यान मैंने यथार्थ रूप में सुना दिया, जिसका श्रवण करके प्राणी जन्म मरण भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अब मैं भगवती राधा तथा दुर्गा का वेद गोपित रहस्य तथा वेदोक्त पूजा विधान सुनना चाहता हूँ। आपने इन दोनों पराशक्तियों की अद्भुत महिमा बताई। संपूर्ण जगत जिनका अंश है, यह चराचर विश्व जिनसे नियंत्रित है तथा जिनकी भक्ति से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है, उन देवियों के पूजन विधान से के विषय में अब आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जगत की उत्पत्ति के समय मूल प्रकृति स्वरूपिणी ज्ञानमयी भगवती से प्राण तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवियों के रूप में दो शक्तियां प्रकट हुई। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की तथा दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। वे शक्तियां ही संपूर्ण जीवों को सदा नियंत्रित तथा प्रेरित करती हैं। विराट आदि चराचर सहित संपूर्ण जगत उन शक्तियों के अधीन है। जब तक उन दोनों शक्तियों की कृपा नहीं होती, तब तक मोक्ष दुर्लभ रहता है। अतएव उन दोनों की प्रसन्नता के लिए उनकी निरंतर उपासना करनी चाहिए। हे नारद, पहले राधिका मंत्र श्री राधे स्वाहा पर यह षट अक्षर मंत्र, महान मंत्र, धर्म अर्थ आदि को प्रकाशित करने वाला है, यह सुनिए। इसी राधिका के मंत्र के आदि में माया बीज हुई से युक्त होकर श्री राधा यही स्वाहा, यह बादशाह चिंतामणि मंत्र कहा गया है। इस मंत्र का महात्म अवर्णीय है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में रासमंडल में मूल देवी भगवती श्री राधा के उपदेश करने पर भक्तिपूर्वक इस मंत्र को ग्रहण किया था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु ने विराट ब्रह्मा को धर्म को और धर्म ब्रह्म को इस मंत्र का उपदेश दिया। इस प्रकार यह परंपरा चली आई। मैं उस मंत्र का जाप करता हूँ, उसी कारण से मैं ऋषि रूप में पूजित हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी सदा उन राधिका का ध्यान करते रहते हैं। राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा करने का अधिकार नहीं है। अतः सभी वैष्णवों को राधा का पूजन अवश्य करना चाहिए। जहाँ कहे गए सभी मंत्रों का ऋषि मैं नारायण ही हूँ। उनमें रक्षा मंत्र का, उनमें राधा मंत्र का देवी गायत्री छंद है तथा राधिका देवता है। तार प्रणव बीज है और देवी भुवनेश्वरी को शक्ति कहा गया है। मूल मंत्र की आवृत्ति से षडंग न्यास कर लेना चाहिए। इसके बाद शाम वेद में वर्णित पूर्वोक्त रीति के अनुसार राशेश्वरी महादेवी राधिका का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। परमेश्वरी राधा श्वेत चंपा के वर्ण के समान आभा वाली है। शरदकालीन चंद्रमा के समान मुख वाली हैं। इनके विग्रह की क्रांति असंख्य चंद्रों की प्रभा के समान है। इस शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाली है। बिम्बा फल के समान मुष्ट वाली तथा
बिम्बा फल के समान ओष्ठ वाली तथा स्थूल श्रेणी वाली हैं, करधनी से सुशोभित नितंब देश वाली हैं। कुंद पुष्पों की पंक्ति के सदृश आभा वाली इन पंक्तियों से सुशोभित है। इसे अग्नि के सेवन ये रासमंडल के मध्य में विराजमान है। इस प्रकार हृदय देश में ध्यान करके बाहर सालग्राम शिला कलश तथा 8 दल वाले यंत्र पर विधान पूर्वक देवी राधिका की पूजा करनी चाहिए। देवी राधिका का माया आह्वान मूल मंत्र से आसन बाहर जल उनके मस्तक पर अर्घ्य देने का विधान बताया गया है। मूल मंत्र से 3 बार मुख में आचमन करना चाहिए, फिर मधुपर्क देकर श्री राधा के लिए पयस्विनी दूध देने वाली गौ प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद उन्हें स्नान गृह में ले जाकर वहीं पर उनकी भावना करके सुगंधित द्रव्यों से इस स्नान कराने के बाद पूरे बस अर्पण करना। फिर आभूषणों से अलंकृत चंदन समर्पित करें। इसके बाद तुलसी की मंजरी से युक्त अनेक प्रकार की पुष्पमालाएं और पारिजात तथा शतदल कमल के पुष्प आदि समर्पित करें। तदनंतर प्रधान देवता उन भगवती की पवित्र आवरण पूजा संपन्न करनी चाहिए। अष्टदल यंत्र इस सामने अष्टदल यंत्र के लिए आगे करके पूर्व दिशा वाले दल में मालावती, अग्निदूप में माधुरी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पार्वती का पूजन करें तथा ईशान कोण में सुंदरी प्रिया कारिणी की पूजा करें। पत्र पद दल के बाहर ब्राह्मी आदि शक्तियों की तथा वालों की और अब वज्र आदि आयुधों का अर्पण करें। इस विधि से राधिका का पूजन करना चाहिए। इसके बाद शास्त्र नाम स्तोत्र से राधा की स्तुति करनी चाहिए और मंत्र का 1000 जप भी विनय पूर्वक नित्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से रासेश्वरी परात्परा राधिका की पूजा करता है वह विष्णु तुल्य हो जाता है और गोलोक में जाकर सदा वास करता है। जो बुद्धिमान पुरुष कार्तिक पूर्णिमा को भगवती राधा का जन्मोत्सव मनाता है उसे रासेश्वरी श्री राधिका अपना सानिध्य प्रदान कर देती है। गोलोक में निवास करने वाली भगवती श्री राधिका किसी कारण से ही वृंदावन में विश्वान की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई। यहाँ कहे गए मंत्रों की बड़ी संख्या के अनुसार पुरुष चरण क्रिया बढ़ाई गई है। इसमें जपे गए मंत्र के दशांश से हवन करना चाहिए। भक्तिभाव पूर्वक दूध, मधु और घृत इन 3 मधुर पदार्थों से मिश्रित तिलों से आहुति प्रदान करनी चाहिए। श्री राधा जी का स्तोत्र इस प्रकार है। नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय नमस्ते लोक जननी प्रसीद करुणार्णवे ब्रह्म विष्णु बाद विदम बहिर्बध्यमान
नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगल चंडिके नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी मूल प्रकृति रूपां त्वां भजामा करुणारुणवाम संसार सागरा दस्मानुभवराम दयाम कुरु। रासमंडल में निवास करने वाली है परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय है रासेश्वरी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के द्वारा वंदित चरण कमल बालों के रासमंडल में निवास करने वाली है परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय है रासेश्वरी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के द्वारा वंदित चरण कमल वाली हे त्रिलोक जननी, आपको नमस्कार है। ये करुणालभ है, आप मुझ पर प्रसन्न हुई। हे सरस्वती रूपे आपको नमस्कार है। हे सावित्री, हे शंकरी, हे गंगा पद्मावती रूपे, हे षष्ठी, हे मंगल चंडिके, आपको नमस्कार है। तुलसी रूप आपको नमस्कार है। लक्ष्मी स्वरूपणी आपको नमस्कार है। हे दुर्गा, हे भगवती, आपको नमस्कार है। हे सर्वरूपिणी आपको नमस्कार है। हे अम्ब मूल प्रकृति स्वरूपिणी तथा करुणा सिंधु, आप भगवती की हम उपासना करते हैं। संसार सागर से हमारा दया करके उद्धार कीजिए। जो मनुष्य तीनों कालों प्रातः मध्याह्न सायं में भी राधिका का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु कभी भी दुर्लभ नहीं रहती। वह देह त्याग के अनंतर गोलोक में रासमंडल में निरंतर निवास करता है। इस परम मुझे किसी के समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे विप्रवर, आप उन भगवती दुर्गा का पूजा विधान सुनाइए जिनके स्मरण मात्र से घोर विपत्तियां भाग जाती हैं। ये भगवती सबकी उपास्या, सभी प्राणियों की जननी तथा अत्यंत अद्भुत दैवी शक्ति है। इस समस्त प्राणियों की बुद्धि को अधिष्ठात्री देवी तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी है। ये घोर संकट में रक्षा करती हैं। जगत में दुर्गा नाम से विख्यात है। सभी वैष्णव तथा देवों की शैवों की सदा उपास्य मूल प्रकृति रूपणी है और जगत का सृजन पालन तथा संहार करने वाली। इनका मंत्र सरस्वती बीज एवं भुवनेश्वरी बीज ही इस इन तीनों का आदि में इनका मंत्र ये भुवनेश्वरी बीज ही और काम बीज क्लीम, इन तीनों का आदि में क्रमशः प्रयोग करने के बाद चामुंडा इस पद को लगाने के अनंतर बिच्चे इन दो अक्षरों को जोड़ देने पर बना हुआ एम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चय, यह नवाक्षर मंत्र कहा गया है, जो जप करने वाले मनुष्य के लिए कल्पवृक्ष के समान है। ब्रह्मा विष्णु और शिव इस मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। अत्यंत उपास्य 3 इस मंत्र के छंद कहे गए हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इस मंत्र की देवता है। रक्त दंतिका, दुर्गा तथा भ्रामरी इस मंत्र के बीज है। नंदा, शाकंभरी और भीमा ये देवियां इस मंत्र की शक्तियां कही गई हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का विनियोग किया जाता है।
ऋषि चंद्र देवता इस क्रमशः मस्तक पर मुखों में और हृदय में न्यास करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि के लिए दोनों स्तवनों में शक्ति बीजों पर न्यास करना चाहिए। ये हिम क्लीम 3 बीज मंत्रों 4 वर्णों वाले, चामुंडाय 2 वर्णों वाले विच्चय के साथ तथा पूरे मंत्र के साथ क्रमशः नमः स्वाहा बसठ हुम बौसठ और फट इन 6 जाति संज्ञक वर्णों को लगाकर साधक को शिखा, नेत्र, दोनों कानों, नासिका, मुख और गुदा आदि 6 स्थानों में न्यास करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण मंत्र से मिलकर सिरे से लेकर पैर तक व्यापक न्याय करना चाहिए। महाकाली का ध्यान। खड़ग चक्र गदा बाण चापानी परिघम तथा शूलम मुसुंडी चाश्रा शंखम संग धरती करे महाकाली त्रिनयना नानाभूषण भूषितम नीलांजन समग्र ख्याम 10 पादालना भजम मधु कैटरनाथ साल 10 पादलनम भजे मधु कैटानाशार्थ याम तुष्टा बामुज शासन एवं ध्यान महाकाली काम्बी स्वरूपणी। हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल मुसुंडी कमाल तथा शंख धारण करने वाली नाना विधि आभूषणों से अलंकृत नीलांजल के समान कांति वाली 10 चरणों 10 भुजाओं वाली 10 मुखों वाली एवं 3 नेत्रों वाली भगवती महाकाली की मैं आराधना करता हूँ, जिनका स्तवन ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ का वध करने के लिए किया था। इस प्रकार कामबीज रूपणी भगवती महाकाली का ध्यान करना चाहिए। महालक्ष्मी का ध्यान अक्षमालाम च परसुम गादेशु कुलशान च पद्यम धनुष्कुंडिका च दंडम शक्तिमस्तथा शर्माम्बुजम तथा घंटाम सुरापात्रम च शूलकम पाशम सुदर्शनम चैव दधति वरुण प्रभाम रक्तांबुल जासनगता माया बीज स्वरूपिणी महालक्ष्मी भजे देवम महिषासुरमर्दिनी। जो अपने हाथों में अक्षमाला परशु गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल कमल घंटा मधुपत्र शूल पाश और सुदर्शन चक्र भ्रमण कर लिए रहती हैं। जो अपने बाणों में अक्षमाला परशु गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल कमल घंटा मधुपात शूल पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, जो अरुण प्रभा वाली है, रक्त कमल के आसन पर विराजमान है तथा माया भी स्वरूपणी है, इस तरह ये महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। महासरस्वती का ध्यान घंटा शूले हलम सुखम सुदर्शनम शनुर्बाणान हस्त पदैर्दधानाम कुंड सन्निधान
शुंभादिदैत्यं सहस्रीं बीज स्वरूपिणीं महासरस्वती ध्यायेत् तत् सच्चिदानंद विग्रहम। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, सुदर्शन चक्र तथा धनुष तथा बाण धारण करती हैं, उद के समान मनोहर कांति वाली हैं, शुंभादि दैत्यों का संहार करने वाली हैं, सच्चिदानंद विग्रह से संपन्न है तथा वाणी बीज स्वरूपिणी है, उन भगवती महासरस्वती का ध्यान करना चाहिए। हे प्राज्ञ, इस भगवती के यंत्र के विषय में सुनिए। 3 अस्त्रों वाला तथा 6 कोणों से युक्त इनका पति है। चारों ओर अष्टदल कमल हों और कमल में 24 पंखुड़ियां विद्वान हों। वह यंत्र भूग्रह से संपन्न हो। इस प्रकार के यंत्र के विषय में चिंतन करना चाहिए। एकाग्रचित होकर सालग्राम, कलश, यंत्र, प्रतिभा, वाणीलिंग अथवा सूर्य में भगवती की भावना करके उसका करना चाहिए। शक्तियों से संपन्न पीठ पर देवी की विधिवत पूजा करें। मंत्र के पूर्व कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा की पूजा करें, नैऋत्य कोण में लक्ष्मी सहित विष्णु की पूजा करें तथा वायव्य कोण में पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करें। देवी के उत्तर में सिंह की तथा बाई और महिषासुर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 6 कोणों में क्रमशः भगवती नंदजा, रक्तदंता, शाकंभरी, कल्याणकारिणी दुर्गा, भीमा तथा भ्रामरी का पूजन करना चाहिए। फिर 8 हलों में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री और चामुंडा की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात 24 पांडुलिपियों में पूर्व के क्रम में त्वचा, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, पराशक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, वृत्ति, श्रुति, स्मृति, दया, तुष्टि, पुष्टि, माता और भ्रांति देवियों की पूजा करनी चाहिए। फिर भूषण के गौड़ों में गणेश, क्षेत्रपाल, बटुक और योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। फिर भूपुर के कोणों में गणेश, क्षेत्रपाल, बटुक और योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। दल के बाहर वज्र आदि आयुधों से युक्त इंद्र आदि देवताओं की पूजा करें। इस रीति से आवरण सहित भगवती दुर्गे की पूजा करें। भगवती की प्रसन्नता के लिए पहले विभिन्न प्रकार राजसी पूजोपनाच 4 उन्हें अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रार्थ पर ध्यान रखते हुए नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर भगवती दुर्गा के सामने सप्तशती श्लोक का पाठ करना चाहिए। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिववाच देवी त्वं भक्त सर्वकाल स्वायतु कलम ही कार्य सिद्ध्यर्थ उपायम ब्रूहत यत्नता। हे भी तुम भक्तों के लिए, हे देवी तुम भक्तों के लिए और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु
यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी बोली, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाला जो साधन है वह बताऊंगी, सुनो। उसका नाम है अभ्यास्मृति। इस दुर्गा सप्त श्लोक स्तोत्र मंत्र के समाधान है। अनुष्टुप छंद महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतासी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मुहाय महामाया प्रियच्छति दुर्ग स्मृता हर्षि। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो शस्त्र स्मृता मतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्य सर्वोपर कारणाय सदार्थ चिंता सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणं सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यास्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पशि तुष्टातु कामान सकलान विष्टान त्वमांसितानां न विपन्नरावा त्वमांसिता हयश्रेतां प्रयाति सर्वदा प्रशंसनम त्रैलोक जैसा ये विमेव त्वया कारवश द्वैर विनाशनम। हे भगवती महादेवी, महामाया देवी, ज्ञानियों के भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण रूपी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवाय दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। नारायणी सब कुछ, सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिक्षा हो, सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दोनों दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सरस्वती तथा सब प्रकार की शक्तियों से समान सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है देवी। तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधा को शांत करो। शक्तियों का
तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती हो।